आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा 2023 में मैथ के त्रिकोणमिति का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। वह सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिकोणमिति चैप्टर से। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है त्रिकोणमिति में सब अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ पूछा हुआ है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाएंगे और आप जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 का आपको आंसर देना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह देखने को मिलेगा। प्रथम पाली में क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक केवल त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान होगा। यहाँ पे tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और यहाँ पे साइन थीटा का मान बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा का मान 15/8 दिया है, तो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/B, यानी P का मान 15 है और B का मान 8 है। और साइन थीटा का मान बोला है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान होता है P/H। तो यहाँ पे P का वैल्यू मालूम है, B का वैल्यू मालूम है, लेकिन H का वैल्यू नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमको H का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो H का मान निकालने के लिए H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P के जगह पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस B का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो H का मान हमको यहाँ पे 17 प्राप्त हो गया और P का मान 15 मालूम है, तो P के जगह पे 15 लिखेंगे और H के जगह पे 17 लिखेंगे, यानी साइन थीटा का मान 15/17 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यह +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू बताना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, वैल्यू बताना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो अब आप एक फार्मूला को याद रखिएगा कि A² माइनस B² का वैल्यू होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। यहाँ पे A प्लस B का वैल्यू -1 आया है और A माइनस B का वैल्यू बताना है। तो A माइनस B बराबर हम लिख सकते हैं A² माइनस B² बट्टा A प्लस B बराबर A माइनस B। अब इसका वैल्यू बताना है हमको। तो A के जगह पे सेक थीटा है और B के जगह पे टेन थीटा है। तो A के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। तो 1/2
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यहाँ पे मिला है -1, तो इसके जगह पे -1 लिखेंगे, यानी -1 से 1 में जब भाग करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू -1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है साइन थीटा बराबर √3/2, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताना है। तो इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा ही बना सकते हैं। साइन थीटा का मान दिया हुआ है √3/2, यानी साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी P का वैल्यू √3 और H का वैल्यू 2 है। तो B का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो B का वैल्यू होता है √H² - P²। तो H का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस P का वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी 4 में से 3 निकलेगा 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। यहाँ पे B का मान 1 प्राप्त हो गया। तो हमको बताना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा √3/2 है, तो कॉसेक थीटा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस कॉट थीटा होता है B/P। तो B का मान यहाँ पे 1 है और P का मान √3 है, तो 1/√3 हो जाएगा। कॉट थीटा का मान 3 का लॉसा निकालेंगे तो लॉसा √3 का √3 होगा। अब यहाँ पे 2 + 1 यानी 3/√3, इसका प्रमेयकरण करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। अब गुना होगा 3 से √3 में, तो 3√3 से √3 में गुना होगा तो 3 होगा, 3 से 3 कटेगा तो इसका वैल्यू हो गया √3। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तो थीटा का मान होगा। √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है, तो थीटा का मान बताना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 tan 2 थीटा बराबर है, माइनस है तो इधर आएगा तो +3 होगा। अब यहाँ पे tan 2 थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 3/√3। यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा। अब यहाँ पे tan 2 थीटा बराबर, इसका प्रमेयकरण करेंगे तो 3/√3, √3 से ऊपर नीचे गुना होगा √3/√3। तो यहाँ पे √3 से √3 में गुना होगा तो 3 होगा, यानी इस 3 से एगो यह 3 कट गया, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया tan 2 थीटा बराबर √3। और √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे होगा, tan से tan कटेगा तो 2 थीटा यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी थीटा का मान 30 डिग्री प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, या 0 के बराबर हो या 90 के बराबर हो, तब थीटा का मान होगा। आप याद रखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा।